जय श्री राम, राजा राम की जय। जब भगवान श्री राम रावण सहित हर एक राक्षस को मार करके और भ्राता लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या को लौटते हैं, उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है और अयोध्या नगरी के राजा अब हमारे भगवान श्री राम हैं। आखिर राम राज्य की जो कल्पना की जाती है आज के समय में, आइए हम जानते हैं कि उस समय राम राज्य कैसा था। राम राज्य का वर्णन, राम राज्य में ऐसा क्या था कि आज भी लोग कल्पना करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि काश फिर से राम राज्य आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम राज्य से भी शिकायत है, उनकी भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको राम राज्य से शिकायत है। लेकिन राम राज्य एक कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है जो कि हम लोगों ने देखा है। हम लोग भी किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी जीव के योनि में उस समय रहे होंगे। आइए हम श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसी बाबा के अनुपम जो है कृति जो है उसको अध्ययन करेंगे और राम राज्य क्या है वो हम लोग देखेंगे। राम राज्य बैठ त्रैलोका, अहर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक में हर्ष और उत्साह समा गया। उनके सारे शोक, जितने भी तीनों लोक हैं, उनके सारे हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का सारा शोक और विषाद मिट गया। कोई किसी से बैर नहीं करता, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव यूं ही मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। अर्थात सब लोग अपने अपने वर्ण अर्थात अपने अपने आश्रम, अपने अपने काम धंधे में धर्म परायण होकर के सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है, न कोई रोग ही सता रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा के अनुसार अपने जीवन का, अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, न किसी की कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है और न ही शुभ लक्षणों से कोई रहित है। अर्थात सभी के घर, सभी के जीवन में सारे शुभ लक्षण ही घटित होते हैं। सभी दंभ रहित हैं, किसी के अंदर अहंकार नहीं है, धर्म परायण हैं, पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं। सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। किसी के अंदर कोई कपट, चतुराई, धूर्तता नहीं है। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। अर्थात कोई भी बंधन में बंध करके दुखित नहीं होता है, क्योंकि असमय किसी की मृत्यु नहीं होती है। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी अर्थात मेखला वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। अर्थात इस दुनिया के एकमात्र उस समय राजा हैं जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि
उनकी बड़ी हीनता ही होगी, क्योंकि यह भगवान श्री राम ही तो हैं। फिर उनकी तुलना किससे की जाए। परंतु जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं और बार बार सुनते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं, तो हम और आप कहाँ पे हैं। सभी नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात कहीं युद्ध होता ही नहीं है तो हार और जीत की कहानी खत्म है। यदि जीतना है तो अपने मन के ऊपर जीतना है, अपने आप को जीतना है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जा रहा है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड का कोई प्रश्न ही नहीं है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंडक के लिए ही रह गया है। जो डंडा है उसी को दंड कहा जा रहा है, बाद बाकी और कहीं दंड शब्द है ही नहीं। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। कहीं गुप्तचर या कोई भेद या कोई डिफरेंस है ही नहीं। भेद शब्द केवल सुर ताल के लिए, ढोलक बजाने के लिए ही रह गए हैं। वनों में वृक्ष सदा ही फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह एक दूसरे का बैर भूल करके एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर के चलते हुए गुंजार करते हैं। इस तरह से तो राम राज्य का वर्णन आता है। बेले जो लतियां हैं, वृक्ष मांगने से ही मधु अर्थात मकरंद टपका देते हैं, शहद टपका देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सत्य युग की स्थिति हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी देश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूरज उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता है। बादल उतने ही बरसते हैं जितनी जल की जरूरत है। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्य, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख माने, जिस प्रकार से सुखी रहें, श्री जी अर्थात श्री सीता जी वही कार्य करती हैं, क्योंकि वे
सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासू माँ की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और अहंकार नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित अर्थात सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणाबिंद में प्रीति करती हैं, अर्थात उनका मन दिन रात श्री राम जी के चरणों में लगा रहता है। सारे भाई अनुकूल रहकर भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने का मौका दे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर अगाध प्रेम रखते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हमेशा हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लौ और कुश ये दो पुत्र होते हैं जिनका वेद और पुराण में वर्णन है। वे दोनों ही विजयी, विनम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया, मन, गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं, अयोध्या के राजा बने हुए हैं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। श्री राम जी बड़े ही प्रेम से सुनते हैं, यद्यपि कि वह सब कुछ जानते हैं। वे भाइयों के साथ जो है भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जो है जाकर के वहां पर रहते हैं। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं कि एक बार और कहो, मन नहीं भरा। सबके यहाँ घर घर में पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना पता ही नहीं चलता। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी नहीं कर सकते हैं। नारद आदि, सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य को भूल जाते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। मानो 9 ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया है। पृथ्वी की सड़कें अनेक रंगों के कांचों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा अर्थात तिरस्कार कर देते हैं। इतना सुंदर कलश लगा हुआ है महलों पर। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। ऐसे राम राज्य हैं हमारे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खम्भे हैं, रत्नों के खम्भे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए
हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं, दरवाजे हैं, ऐसे हमारे राम राज्य थे। आज हम कल्पना ही कर सकते हैं, हकीकत अभी तो कहीं संभव नहीं है। घर घर में सुंदर चित्रशलाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार करके अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनिजन देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती फलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़े ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों के दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम कहो, रघुपति कहो, जन पालक जय श्री राम कहो। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर, गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदरता का वर्णन क्या किया जा सकता है जब साक्षात परमपिता परमात्मा ही रामा अवतार में हैं। वहाँ की बाजारें सुंदर है, सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता है। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति ही राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज अर्थात कपड़े के व्यापारी करने वाले, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी हैं, सदाचारी हैं और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं, जहां पे स्त्रियां स्नान करती हैं या पानी भरती हैं। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं, और क्यों न भाग जाएं जहाँ के राजा ही राम हों। वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम बावलियां, तालाब, मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनको सुंदर रत्नों, सीढ़ियों और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूच कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का क्या वर्णन किया जा सकता है। अणिमा, गणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष, तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी का भजन करो।
काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का भजन करो। संशय और शोक रूप घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजता रे मन। श्री राम को भजो। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि अर्थात बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उतार स्वामी हम सब के परम प्रिय श्री राम जी को भजो। रे मन श्री राम जी को भजो। इस प्रकार उस अयोध्या नगरी के राजा श्री राम हो, उस राम राज्य की कैसे इतने संक्षिप्त में वर्णन किया जा सकता है। परंतु एक ही वर्णन है कि हमेशा श्री राम जी का गुणगान करते रहिए, जो अयोध्या वासी करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों पर सदा रक्षा सुरक्षा और आशीर्वाद बनाए हुए रहते हैं। ऐसे श्री राम जी जो सहज हैं, सरल हैं और स्वाभाविक हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, वो हमारे हृदय में भी निवास करें। और यही राम राज्य और फिर एक कल्पना ही सही, लेकिन आने वाले समय में कभी इस दुनिया में राम राज्य स्थापित हो, इस निवेदन के साथ ही आज मैं विदा लूंगा। लेकिन मैंने बताया था कि राम राज्य कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। राम राज्य कैसे लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी आइए थोड़ी जो है बात कर लेंगे। जिनको राम राज्य से शोक होता है, ठीक ना, वो कौन है। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि को दिक्कत हुई, क्योंकि अविद्या चली गई, अज्ञानता लोगों से चली गई, क्योंकि राम राज्य आ गया। उल्लू जहां तहां छिप गए, उल्लू दिखाई ही नहीं देते हैं। बेदिमाग बिना दिमाग वाले पक्षी ही नहीं रहे, छिप गए। तो फिर बिना दिमाग वाला आदमी तो कोई था ही नहीं। काम और क्रोध, वासना, मद, नशा, व्यसन, लालच, ये सारे चीज खत्म हो गए। इन लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ। भांति भांति के बंधन, मोह, कर्म, गुण, काल, स्वभाव, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, इनको बड़ी दिक्कत हुई राम राज्य से, और ये जो है अयोध्या नगरी को छोड़ करके चले गए। क्योंकि अयोध्या नगरी में कहीं भी ईर्ष्या नहीं है, कहीं भी डाह नहीं है, कहीं भी अपमान नहीं है, कहीं भी नशा व्यसन, कहीं भी चोर, कहीं भी जुआरी, कहीं भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि इत्यादि कहीं कुछ नहीं है। इन्हीं लोगों को दिक्कत हुई, इसलिए अयोध्या नगरी से चले जाएं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों जो है जो शोक रहित हो गए। आज फिर से आवश्यकता है इस संसार में राम राज्य की। हम परमपिता परमात्मा से यह निवेदन करेंगे और हम संसार से आपसे सभी से निवेदन करेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को याद करें और राम राज्य बनाने की कोशिश करें, जहाँ पे नित्य नई उन्नति, सभी संतोषी और सुखी रहें, प्रसन्न रहें, कहीं कोई रोगी ना हो, कहीं कोई हॉस्पिटल की अस्पताल की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे राम राज्य के हम जो है आह्वान करते हैं। और आइए हम उस राम राज्य को अपने हृदय में धारण करके और श्री राम जी का भजन करते चले, अपने जीवन को संवारते चले। हरिओम तत्सत। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।